बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। लॉकडाउन के जुर्माने 15 दिनों में अदा किए जाएं। जुर्मानों के कौमी इदारे ईफा ने कहा है कि कोरोना के दौरान कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर जिन अफराद पर जुर्माने हुए इन्हें चाहिए कि 15 दिन के अंदर अदायगी करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा है कि मज़कूरा मुद्दत में जुर्माने अदा न करने की सूरत में मुताल्लिका इदारे को अदालत से रुजू करने का हक होगा। वाज़ेह है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू समेत चंद ज़ाब्ते लागू किए थे जिनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद किए गए थे। ज़ाब्तों के मुताबिक कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर था, जबकि खिलाफ वर्जी को दोहराने पर जुर्माने की रकम दुगना कर दी जाएगी। रकम दुगना करने के अलावा खिलाफ वर्जी करने वाले को 20 दिन के लिए कैद भी किया जाएगा। दूसरी तरफ तवक्कलना की इंतजामिया ने कहा है कि जिन लोगों पर जुर्माने आयद हुए हैं वो अबशर के जरिए एतराज करने का इख्तियार रखते हैं। सऊदी अरब की लेबर मार्केट को दो शोबों में तकसीम किया जाता है। वो शोबा जिसमें घरेलू कारकुन आते हैं इसे अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे को तिजारी का नाम दिया जाता है। अमाला मंजिलिया के शोबे में घरेलू मुलाजमीन शामिल होते हैं जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, खादमा वगैरह के पेशे शामिल हैं। घरेलू कारकुनों के जेल में एक और शोबा है जिसे इफरादी कहा जाता है, जिसका मकसद ऐसे स्पॉन्सर्स जिनको 10 से कम कारकुनों की जरूरत होती है। तिजारती शोबे के तहत आने वाले कारकुनों के उमूर की निगरान वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी है, जहां से मुमलिकत में मरवजा सऊदीयाइजेशन के निज़ाम के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए वीज़े जारी किए जाते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि घरेलू कारकुन के वीज़े पर हूँ, साए खास का पेशा है। कफील ने 4 बरस के लिए इकामत तजदीद कराने के लिए फीस जमा कराई, मगर अबशर के जरिए सिर्फ 2 बरस के लिए इकामत जारी हुआ है। मालूम यह करना है कि जमा शुदा बाकी फीस किस तरह वसूल की जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जितनी फीस अबशर सिस्टम में दरकार होती है वो जवाजात के अकाउंट में मुंतकिल कर ली जाती है। बाकी रह जाने वाली फीस उसी अकाउंट के जरिए वापस हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि घरेलू कारकुनों की इकामा की सालाना फीस 600 रियाल होती है। इकामा तजदीद की फीस मतलूबा मुद्दत के लिए जमा कराने के बाद इजाफी फीस उसी अकाउंट में रहती है। जमा शुदा बाकी फीस वापस लेने के लिए जिस अकाउंट से फीस जमा कराई गई थी उसी अकाउंट के जरिए वापसी के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए फीस वापस ली जा सकती है। फीस 3 से 5 दिन के अंदर वापस उसी अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ऐसे अफराद जो खिदमात फराम करने वाले एजेंटों के जरिए इकामत तजदीद की फीस जमा कराते हैं वो इन एजेंट से ही मतलूबा फीस वापस ले सकते हैं जिनके अकाउंट के जरिए फीस दाखिल कराई गई थी। बाज़ औक़ात बैलेंस रकम की वापसी में दुश्वारी का सामना करना पड़ने पर मुकर्रर बैंक से रुजू किया जा सकता है, जहां मौजूद एहलकार अकाउंट का जायजा लेने के बाद मामले को बेहतर तौर पर हल करते हैं। जद्दा में बारिश दोबारा शुरू, 3,800 एहलकार इंतजामात के लिए पहुंच गए। जद्दा में जुमेरात की शाम को बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। मौसमियात के कौमी मरकज की तवक्कुआत के मुताबिक इसका सिलसिला आज जुमे की शाम तक जारी रहेगा। अखबार 24 और आजिल वेबसाइट्स के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और शहर के नशेबी मकामात पर जमा होने वाले पानी को साफ करने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुयस्सर कर दिए हैं। कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन कातानी ने कहा कि इस मरतबा जद्दा में बारिश से 24 नवंबर जैसी सूरत हाल नहीं होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने मक्का मुकरमा रीजन की 13 कमिश्नरियों में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करें। तमाम लोग वादियों, बरसाती नालों, डैम्स, नशेबी मकामात में जमा होने वाले पानी के ज़खायर, बिजली के खंभों और सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक रूम से दूर रहें। मक्का मुकरमा और जद्दा बलदिया ने बारिश के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम किए हैं। फील्ड टीमें मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। गाड़ियों की इंश्योरेंस फीस में 30.1% इजाफा। साल रवां 2022 के दौरान सऊदी अरब में गाड़ियों की इंश्योरेंस फीस दोबारा बढ़ गई है। सार्फिन में बेचैनी बढ़ने लगी है। अलवतन अखबार के मुताबिक दूसरी सहमाई के दौरान 17.9% इजाफा हुआ था, जो तीसरी सहमाई के दौरान बढ़कर 30.1% तक पहुंच गया है। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने तीसरी सहमाई की रिपोर्ट जारी करके बताया है कि टैक्स और ज़कात की रकम निकालने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों को साल रवां की तीसरी सहमाई के दौरान 450 मिलियन रियाल की
आमदनी हुई है। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि साल रवां की तीसरी छमाही के दौरान ट्रैफिक हादसात पर इंश्योरेंस मुआवजे 56.5% तक अदा किए गए हैं। इसकी कुल रकम 2.4 अरब रियाल बनी। गुज़श्ता साल तीसरी छमाही के दौरान इंश्योरेंस कराने वालों को ट्रैफिक हादसात पर 1.6 अरब रियाल अदा किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इंश्योर्ड गाड़ियों की मजमूई तादाद 7.360 मिलियन थी। रियायती सेल के लिए कीमत 10% कम करना जरूरी, वजारत तिजारत। सऊदी वजारत तिजारत ने तिजारती मराकिज़ से कहा है कि रियायती सेल के लिए सामान की कीमत कम अज कम 10% कम करना जरूरी है। अकाज अखबार के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि अगर रियायती सामान की शरह तिजारती मरकज में रखे गए कुल सामान से 50% से कम होगी तो ऐसी सूरत में इन अशिया पर छूट दी जा सकती है। ताहम इस रियायत के बारे में मरकज के बाहर तशहीरी मुहिम न चलाई जाए। वजारत तिजारत ने सामान तिजारत पर रियायती नरखों के जवाबित के हवाले से सार्फिन के हुकूक और फराइज जारी किए हैं। गाइड बुक में कहा गया है कि अगर तिजारती मरकज में मौजूद 50% सामान पर रियायती पेशकश का ऐलान किया गया हो तो ऐसी सूरत में उसे जुज़वी रियायत कहा जाएगा, लेकिन अगर ये शरह 50% से कम हो तो ऐसी सूरत में रियायती पेशकश का ऐलान गैर कानूनी होगा। वजारत तिजारत का कहना है कि अगर कारोबारी मरकज में मौजूद तमाम सामान पर रियायत दी जा रही हो तो इसे मुकम्मल रियायती पेशकश कहा जाएगा। रियायती पेशकश के दौरान तिजारती मरकज की जिम्मेदारी है कि वो रियायती सामान पर रियायत से कबल और रियायत के बाद की कीमतें दर्ज करे। उनके मुताबिक रियायती पेशकश परमिट की फोटोकॉपी कारोबारी मरकज में नुमाया मकाम पर चिस्पा की जाए। एक शर्त यह भी है कि रियायती सेल के इश्तिहार में जो पेशकश की गई है उसकी पाबंदी की जाए। मुमलिकत में नए मॉडल की कार बुकिंग 10,000 रियाल में फरोख्त होने लगी। डीलर्स के यहाँ नई गाड़ियों की किल्लत और बाज मॉडल्स की गाड़ियों की फरामी में ताखीर ने सऊदी अरब में ब्लैक मार्केट कायम कर दी है। नए और पसंदीदा मॉडल्स की गाड़ियां हासिल करने वाले अफराद पहले से गाड़ियां बुक कराने वालों को 10,000 रियाल तक देकर उनसे अपनी पसंद की गाड़ियां हासिल करने लगे हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक कार बुकिंग के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रियाल तक बुकिंग फीस चल रही है। मॉडल और गाड़ी की कीमत के हिसाब से बुकिंग फीस कम या ज्यादा दी और ली जा रही है। शोरूम्स और कार डीलर से नई गाड़ियों का लेन देन करने वालों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से कार फैक्ट्रियों ने इतनी तादाद में गाड़ियां तैयार नहीं की जितनी कि दुनिया भर की मार्केटों को मतलूब थीं। इसी तनाजुर में गाड़ियों की किल्लत पैदा हो गई है। इन दिनों सऊदी मार्केट में नई गाड़ियों की जो हकीकी कीमत है इससे कहीं ज्यादा कीमत पर गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं और इसमें किसी को हैरत नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग नए मॉडल की गाड़ियों की बुकिंग कराए हुए हैं। कई खरीदार ऐसे हैं जो नई गाड़ी फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हैं और बुकिंग के इंतजार में भी नहीं पड़ना चाहते। ये लोग पहले से गाड़ियां बुक कराने वालों से राब्ता करके उनसे तहरीरी दस्तबरदारी लेते हैं। दस्तबरदारी देने वाले 5 से 10,000 रियाल फीस वसूल कर लेते हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के शोरूम, गाड़ियों के हिराज और ई गाड़ियां फरोख्त करने वाले नए सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। गाड़ियों के डीलर्स के यहाँ काम करने वालों ने तवक्को जाहिर की है कि नई गाड़ियां हवाले करने में ताखीर का मसला जल्द हल हो जाएगा। बेशतर गाड़ियां 45 रोज के अंदर मिलने लगेंगी। इसका सबब यह बताया जा रहा है कि अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया की फैक्ट्रियों ने गाड़ियों की तैयारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।